नमस्कार दोस्तों, मैं विष्णु सिंह, आप देख रहे हैं खबर आसपास। बिहार में शिक्षा विभाग, जी हाँ, बीते कुछ सालों में यदि कहा जाए तो बिहार में अगर सुधार हुआ है तो शिक्षा विभाग में भी कुछ सुधार की दलीलें दी जाए। इमारत के रूप में हुआ हो या कन्याओं को साइकिल बांट के हुआ हो, पोशाक वितरण से हुआ हो या एमडीएम मील के द्वारा। फिलहाल इस समय बिहार के प्राथमिक विद्यालय व मध्य विद्यालयों में एग्जाम का दौर चालू है। जी हाँ, परीक्षा हो रही है और इस परीक्षा में हम आपको बताएं, आपने कभी ध्यान दिया है कि आखिर बिहार के सरकारी स्कूलों में परीक्षा कैसे होती है? जी हाँ, हमारी टीम ने बड़ी मुश्किल से ये शीट बरामद की है। जी हाँ, ये परीक्षा शीट जो कि बच्चों को दी गई है, आप ये शीट देख सकते हैं और इस शीट में, इस आंसर शीट में आपने देखा है कि ऊपर लिखा हुआ है सभी चीज, लेकिन अंदर कुछ भी क्वेश्चन नहीं है। बीते कुछ सालों में जब क्वेश्चन पेपर आता था तो बीच में कुछ क्वेश्चन हुआ करते थे। ये क्वेश्चन 4, 5, 6 की संख्या में हुआ करते थे, जिसे क्वेश्चन को पढ़ के यानी प्रश्न को पढ़ के बच्चे अपना आंसर देते। प्राइवेट विद्यालयों में क्वेश्चन पेपर मिलता है, लेकिन सरकारी विद्यालयों में पूर्व में जो शीट आती थी उसमें क्वेश्चन लिखे होते थे और उसका आंसर बच्चे नीचे भरते थे। लेकिन आज दशा ये हो गई है कि टीचर बोर्ड पर लिखवा देता है क्वेश्चन और वो आंसर शीट में भरते हैं। यानी कि कहा जाए तो बिहार के हर विभाग के लिए पैसा है, लेकिन बिहार में शिक्षा विभाग के लिए पैसा नहीं है। शिक्षा विभाग की हालत यह है कि क्वेश्चन पेपर जो दिया जाता है वही उसका क्वेश्चन पेपर होता है, वही उसकी आंसर शीट होती है और बच्चे क्या भरेंगे ये टीचर बोर्ड पर लिखकर तय करते हैं। और ऐसा ही जो मामला हमारे पास आया है, आप ये शीट इस समय आंसर शीट कह लीजिए, इसे क्वेश्चन पेपर कह लीजिए। 10 बजे परीक्षा की शुरुआत होती है और 12 बजे तक बच्चों से आंसर शीट भी ले ली जाती है, क्योंकि बच्चों को जो टाइम दिया जाता है आप उस टाइम में उसे भर के दीजिए, कुछ भी भर के दे दीजिए, लेकिन भरा होना चाहिए। क्योंकि जब क्वेश्चन ही नहीं होगा तो बच्चा आंसर कैसे भरेगा? लेकिन टीचर बोर्ड पर लिखवा देते हैं और बोर्ड पर लिखवा के बच्चे भरते हैं। ये वीडियो आपको इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि एक तरफ जहां सरकार कहती है कि शिक्षा विभाग में करोड़ों रुपए बह रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ इस तरीके से बच्चों को परीक्षा के लिए आंसर शीट दी जा रही है, जिसमें ना तो क्वेश्चन पेपर लिखा होता है और ना ही किसी तरह की कोई डिटेल होती है। बच्चे बोर्ड पर लिखा होता है, बोर्ड का आंसर लिखते हैं। तो मित्रों, हमारा वीडियो दिखाने का ये मकसद था कि आप सोचिए कि बिहार में शिक्षा विभाग किस कदर घाटे में चल रहा है कि आज शिक्षा विभाग के पास इतना भी पैसा नहीं है कि वो एक क्वेश्चन पेपर छापे। चलिए, क्वेश्चन पेपर आपने नहीं दिया, आंसर शीट में ही आप 4-5 क्वेश्चन लिख के दे सकते थे, लेकिन वो भी आप नहीं दे रहे हैं। टीचरों को बोर्ड पर लिखना पड़ रहा है और बोर्ड पर लिखा हुआ बच्चे उतार रहे हैं क्योंकि कक्षा का अभाव है। पहले पहली के लिए लिखवाइए, फिर दूसरी के लिए क्वेश्चन पेपर लिखवाइए, फिर तीसरी के लिए लिखवाइए, फिर चौथी के लिए लिखवाइए। यानी कि जितने क्लासरूम है अलग अलग बार बार क्वेश्चन आप बोर्ड पर लिखिए। आखिर ये दशा क्यों है? कौन इस पर सवाल पूछेगा और कौन जवाब देगा? ना तो कोई सवाल पूछने वाला है और ना ही कोई जवाब देने वाला है। मित्रों, बिहार में शिक्षा विभाग पूरी तरह से हम कहें तो ये लापरवाही से चल रहा है। आप इसे लापरवाही कह सकते हैं। उम्मीद करते हैं मित्रों इस तरह के वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा अपनी प्रतिक्रिया देंगे, कमेंट देंगे, ताकि ये वीडियो शिक्षा विभाग बिहार तक पहुंच सके और आने वाले सालों में बिहार के क्वेश्चन पेपर या परीक्षा को सीरियसली लिया जाए, उस पर भी शिक्षा विभाग कुछ खर्चा करे ताकि बच्चे सहूलियत से अपनी परीक्षा दे सकें। हम इस तरह के वीडियो आपको लगातार दिखाते रहे, तो उम्मीद करते हैं इस तरह के वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, लाइक करिएगा और यदि चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फिर मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में। तब तक दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत, जय मिथिला।